हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए कि बहुत समय के बाद मैं परमेश्वर पिता का वचन आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि खुदा ने जो मुझे सिखाया आपके साथ मैं बांट सकूँ। खुदा आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर ने इतने समय तक मेरे को अपने अनुग्रह में रखा और पिता परमेश्वर आपको भी अपने अनुग्रह में जब तक मैं इस दुनिया में हैं हमेशा बनाए रखे और हम पिता परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बने रहें। आज का समय, आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ रेवोल्यूशन से ही, और मैं आज आपके सामने आज बताने जा रहा हूँ रेवोल्यूशन का ये पार्ट 5 है। इसमें मैं बताऊँगा कि जो इंसान रैप्चर के बाद रह जाएंगे उनके विषय में, कि वो कौन इंसान है जो रह जाएंगे और किसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया और रेवोल्यूशन में उनका जिक्र क्या है कि उनके साथ क्या होगा। तो आइए हम इस वचन में चलते हैं। आज का ये वचन की स्टार्टिंग इसका हम देखेंगे। वचन का हम नए नियम में से पढ़ने के लिए निकालें मत्ती 24 उसका 13वीं आयत जो यीशु मसीह ने बोला खुदा के बेटे ने। यहाँ पे लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये मत्ती 24 पूरा आप जब पढ़ेंगे तो इसके अंत के इस विषय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था। इसमें पार्टीशन है मत्ती 24 में। मैं आपको एक आयत पढ़ के आपके सामने जो अभी पढ़ी है मत्ती 24 का 13 के जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार किसका होगा, आगे हम इस वचन में चलते हैं। तो हम खोलते हैं पहले प्रकाशित वाक्य 13 उसका 3-4। यहाँ पे लिखा है, मैंने उसके सींगों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। ये जो लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक और सींग देखा। असल में सींग का जो विषय है मैं आपको साफ साफ आज ओपन बताऊंगा। सींग हमेशा एक कंट्री के विषय में बताया गया है, जो एक लड़ने के विषय में, एक लड़ाई के विषय में, एक कंट्री नई कंट्री का जन्म के विषय में बाइबल बताती है सींग के विषय में। और फेस भी जो बाइबल में दिखाए गए हैं कि मैंने 10 सींग देखे, 10 सर देखे। सर भी एक राज्य को बताता है। तो ये एक राज्य निकलता है और ये राज्य का अथॉरिटी शैतान के अकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं। और इसमें लिखा है कि लोगों ने अजगर की पूजा की और उसने पशु कंट्री है और ये कंट्री जो है अजगर की मतलब शैतान की पूजा करती है और ये लोग उसके अधीन हो गए हैं। ये 2 पशु का जिक्र है, इसके विषय में कभी मैं आपको बताऊंगा और मैंने बीच बीच में इसके विषय में डाला भी है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उसकी पूजा की, यानी कि उसके अनुसार चले। मतलब जैसे कि बहुत सी राज्यों में, बहुत सी कंट्री में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अगेंस्ट ऑफ जीसस हैं, उसको फॉलो अप करना और आज भी चल रहा है। तो उसको लगातार अपनी लाइफ में करते रहना। और ऐसा समय आएगा जब शैतान सामने ओपन आएगा, तब लोग बिल्कुल फेस से बोलेंगे इससे कौन लड़ सकता है, क्योंकि लोग उठा लिए जाएंगे। फॉल्स प्रॉफिट आ चुके हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, रैप्चर का भी समय आने वाला है, तमाम चीज़ें चल रही हैं और तमाम चीज़ें बहुत सी होने वाली हैं। तो ये 2 आयत जो बताती हैं यहाँ पे लोगों का कहना ये होगा आने वाले समय में। और बहुत से लोग आज भी हैं कि बहुत से लोग कहते भी हैं कि कोई कुछ नहीं होता, जो है यहीं पे ही है, यहीं पे जी लो अपनी लाइफ को, यहाँ पे ऐसे ऐसा कर लो। तो अजगर का विषय इसमें दिखाया गया है कि ऐसा समय होगा कि अजगर की पूजा करेंगे, यानी कि शैतान को लोग मानेंगे और आज भी लोग शैतान को मानते हैं। 2 पहली कंडीशन मैंने आपके सामने ये रखी। इसी का सेकंड कंडीशन हम देखेंगे रेवोल्यूशन 15 उसका 13 का 15 और 16-17। 13 के 15 में लिखा है, और उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मार डालें। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप कर दी कि उसको छोड़ इस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो
अन्य कोई लेन देन ना कर सके। यहाँ पे मैं 666 के विषय में बता चुका हूँ, उसमें आप सुन लीजिएगा सरमन, उसके विषय में इस आयत का वर्णन पूरा दे रखा है मैंने। यहाँ पे सेकंड बताया गया है कंडीशन के जब शैतान का पूरा समय इस पृथ्वी पे होगा, पूरा समय तब होगा जब रैप्चर हो जाएगा उसके बाद, लेकिन अभी भी समय है क्योंकि अभी अनुग्रह का है। जिस दिन अनुग्रह जाएगा उस दिन रैप्चर होगा, रैप्चर जिस दिन है उस दिन अनुग्रह भी ख़त्म हो जाएगा, लोग उठा लिए जाएंगे। उसके बाद ये फुल अथॉरिटी बाइबल दिखा रही है कि मूर्ति बनवाएगा, जैसे बेबीलोन के टाइम पे हुआ था, डैनियल के टाइम पे डैनियल को भी झुकवाया गया, डैनियल नहीं झुके तो उन्हें आग में डाल दिया। तो जो क्रिश्चियंस रह जाएंगे, बिलीवर, जो उठाया वही जाएगा जो आज्ञाकारिता में होगा, और जो रह जाएंगे जो बिलीव करते हैं यीशु मसीह पे, उनके लिए ऐसे दिन भी आएंगे कि उनके ऊपर बोला जाएगा मूर्ति की पूजा करो या अपने माथे पे हाथ मोहर लगवाओ, तब जाके तुम्हें खाना पीना मिलेगा। लेन देन लिखा हुआ है इसमें, और इसमें हर एक चीज़ के लिए लिखा हुआ है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गरीब ना हो, चाहे वो दास हो, कोई भी हो, सबके ऊपर छाप करी जाएगी। ये स्टैम्प है और ये स्टैम्प लेनी होगी। सेकंड कंडीशन मैंने आपके सामने रखी। थर्ड कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। आज मैं बाइबल की ये सरमन नहीं, ये टीचिंग सरमन आपको जैसा खुदा आपको अगुवाई करे, ये मैं एक बेसिक टीचिंग आपको दे रहा हूँ। थर्ड कंडीशन में आपको दिखाता हूँ क्या होगा। रेवोल्यूशन 14 वर्स 9, 10, 11, रेवोल्यूशन 14, 9, 10, 11। फिर लिखा है इसके बाद, फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर छाप ले, वे परमेश्वर के प्रकोप की नरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगा युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। ये इन लोगों का एंड रेवोल्यूशन ने बता भी दिया है। बाइबल में कोई भी चीज़ फ्रिक्वेंसी से नहीं है। होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपको सिखाते हैं कौन सी चीज़ का कहाँ लिखा है, कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट है। ये खुदा ने दिखाया मुझे कि जो लोग उस मूर्ति के आगे, उस शैतान के आगे ये लोग झुकेंगे, माथे अपने ये छाप लेंगे, तब उन्हें लेन देन मिलेगा, क्योंकि लोग उठा लिए जाएंगे। रैप्चर के बाद ऐसा संकट आएगा, जो लोग बचे जाएंगे उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ उनके साथ क्या होगा, और जो उसकी पूजा करेंगे उनका अंत के विषय में यहाँ मैं आपको पढ़ के बता दिया कि परमेश्वर उनको कैसा उस नरक की आग में, उस हेल में डालेगा जो रात दिन जलती रहती है। उनका अंत के विषय में भी बाइबल हमें बता रही है। तो समय यही है कि इस समय बहुत अनुग्रह अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा इस दुनिया में काम कर रहे हैं। हमें वचन को सुनना है। खुदा ने अपने चुने हुए दास इस दुनिया में रख के खुदा उनके ज़रिए में सिखाता है, और डेली हमें अपना 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा जितना हो सके हमें खुदा को टाइम देना है, ताकि हम परमेश्वर पिता की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें और खुदा के हाथ के अनुग्रह में बने रहें। और मैं आपको बताना चाहूँगा अब इसके बाद, ये 3 चीज़ मैंने आपको बताई कंडीशन कि क्या क्या ये लोग जब जो शैतान के अंडर में आके उसकी पूजा करेंगे, ये लोग सोचेंगे कि अब यही है और हमें इसके साथ ही रहना है, यानी कि मतलब इसकी गुलामी करनी है तो हम चैन से जी लेंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। लोगों की मेंटलिटी ये हो जाएगी। लेकिन इनका एंड मैंने आपको बता दिया क्या होना है। ये चीज़ इन लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुतों के दिमाग में बहुत सी चीज़ें ऐसी कर देगा शैतान, और कंट्रियों में या वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि लोग सोचेंगे ही नहीं कि और कोई है। अब जो है, जो कुछ है वो यहीं पे ही है। यानी कि रैप्चर के समय को भी लोग झुटला देंगे, वो सोचेंगे और दिखाया भी जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि वो ये बोला तक जाएगा कि जो गलत लोग थे, बुरे लोग थे, वो गायब होगा इस दुनिया से। तो बहुत सी चीज़ें फेक होंगी। बस यही है, खुदा यीशु प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अंत के समय में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो खुदा आपको सिखाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन मनुष्यों के साथ होगा क्या क्या। अब हम आगे चलते हैं
इन 3 कंडीशन के अंदर जो कंडीशनें बीतेंगी, जब इस दुनिया में जो लोग बच जाएंगे उस पीरियड में क्या क्या होगा। अब हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 9 उसकी पहली आयत। इसमें 5वीं तुरी का जिक्र है जो हमें 1 से 11 तक बताती है। इसमें एक वो लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। जब 5वीं स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड में धुएं से सूर्य और वायु अंधकार सा हो गया। ये सूर्य के विषय में मत्ती 24 में यीशु मसीह ने बताया कि वो काला हो जाएगा कंबल के समान। तो ये सिचुएशन बताई गई है कि जब ये सिचुएशन ऐसी होगी तो ये समझ लीजिए कि रोशनी भी नहीं होगी एक तरीके से। इस पृथ्वी पे खुदा जो सूर्य खुदा ने स्थापित किया है उसकी रोशनी भी चली जाएगी। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली। ये टिड्डियाँ एक विपत्ति बताती हैं और उसने पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, मतलब कि वो तकलीफ़ देंगी। उसने कहा गया कि पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिसे माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। ये उनको हानि पहुंचाएंगे इन पर परमेश्वर की माथे पे मोहर नहीं है, यानी कि ये वही लोग हैं जिनके माथे पे शैतान की मोहर है। मैं आपके सामने जो कुछ भी बता रहा हूँ ये परमेश्वर पिता के दिए हुए वचन में से बता रहा हूँ। आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। आगे लिखा, उन लोगों को मार डालने को तो नहीं पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। मैंने आपके सामने पढ़ा 5 मंथ तक इनको तकलीफ़ दी जाएगी और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। ये असल में एक विपत्ति आएगी महामारी टाइप की। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएंगे। इसके विषय में यीशु मसीह ने भी जिक्र करा है। मत्ती 24 आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको 2-3 बार इस बता चुका हूँ और भी आगे भी मैं आपको बताऊँगा रेफरेंस कहाँ पे क्या लिखा है। और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी, मतलब डेथ ही नहीं होगी इंसान की। उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किया हुए घोड़े से जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल और जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे और वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों और लड़ाइयों से दौड़ते हों। उनकी पूँछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उनके 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की शक्ति मिली थी और मनुष्य को वह उनकी पूँछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अप्लुयोन है। ये एक नेचर बताया है उस समय का, जो लोग बच जाएंगे कि उस समय जो फाइट होगी और जो स्वर्गदूत का अधिकार है। अथाह कुंड का एक स्वर्गदूत है जो अथॉरिटी रखा हुआ था कुंड की, उसके विषय में बताया है। उसके अंडर में ये लोग हैं और ये उन मनुष्यों को मार रहे हैं जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। असल में जो मनुष्य इस दुनिया में रह जाएंगे उनके ऊपर खुदा की तरफ से भी बहुत बड़ा कलेश पीड़ा आएगी, ये उसको दर्शाया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। मैं एक और रेफरेंस आपको दिखाता हूँ। रेवोल्यूशन 16। बाइबल में काफ़ी चीज़ें बटी हुई हैं, बस उनको एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करना ये खुदा बाप की ओर से होता है। आगे हम पढ़ते हैं इसी का दूसरा भाग 16 का 10। रेवोल्यूशन। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन फिराया। यहाँ परमेश्वर लोगों को पीड़ा देंगे। ये कटोरा जो 5वां होगा जो उन मनुष्य के लिए जो रह जाएंगे पृथ्वी पे।
खुदा बाप मुझे बताएगा तो मैं आपके सामने बांटूंगा आगे कि कटोरों का जिक्र क्या है, तुरैयों का जिक्र क्या है। और परमेश्वर पिता ने रेवोल्यूशन का मुझे बहुत बड़ा खुदा ने सिखाया है कि एक प्रकाश दिया है कि मैं आपके सामने एक बांट सकूं। तो ये 5वां कटोरा उन मनुष्यों के लिए है जो पृथ्वी पे रह जाएंगे। तो ये परमेश्वर का एक पीढ़ा और आएगी, तब भी ये लोग उस शैतान की पूजा करेंगे जो मैंने आपको शुरू में 3 पार्ट पढ़ाए थे, रेवोल्यूशन की 3 वर्सेस पढ़ाए थे। 13 का 3-4, 13 का 15-16-17, 14 का 9-10-11। ये लोग नहीं मानेंगे, फिर भी अपने कामों से परमेश्वर को ही उल्टा बोलेंगे, लेकिन अपने गलत कामों से मन नहीं फिराएंगे, यानी कि अपने वो गलत काम करते रहेंगे। आगे हम देखते हैं 16 का 12वीं आयत। छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। फरात नदी का जिक्र बाइबल में 3 जगह है और इस नदी का मेजर जिक्र है। कब इसके विषय में मैं आपको सिखाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, अजगर शैतान को दर्शाया गया, पशु कंट्री को दर्शाया गया, और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में से निकलते देखा। मतलब कि झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह का जिक्र किया गया है। मतलब कि ये अपने मुंह से ऐसी प्रीचिंग करेंगे कि 3 आत्माओं का मतलब कि 3 ऐसे मेजर लोग इस दुनिया में दिखाया जाएंगे कि वो मेंढकों के समान, मतलब कि वो जाने की एक रूप दर्शाया गया है कि इधर से उधर, इधर से उधर जाके उनको अशुद्ध मेंढकों के रूप में निकलते देखा। तो ये झूठे भविष्यवक्ता ऐसे काम करेंगे। छठी जो कटोरा है, ये नदी जो है उसके ऊपर डाला जाएगा, और ये नदी जब सूख जाएगी उसके बाद का जो वर्णन है फरात नदी का, उसके बाद ऐसी कंडीशन होगी। छठे स्वर्गदूत जब कटोरा डालेगा, नदी सूख जाएगी, तब अजगर, कंट्री, झूठे भविष्यवक्ता और ये 3 अशुद्ध आत्माओं ये ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि जो लोग हैं वो एक बार को खुदा की तरफ फिरेंगे, लेकिन तब भी नहीं फिर पाएंगे, क्योंकि ये मिरेकल वगैरह और तमाम चीज़ें करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि झूठे भविष्यवक्ता बहुत से ऐसी चीज़ें करेंगे कि इंसान ना चाहते हुए भी विश्वास नहीं कर पाएगा खुदा पे। 4th देखते हैं हम, रेवोल्यूशन 9 उसका 13वीं आयत। छठे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी। यहाँ तुरी का जिक्र है, वहाँ कटोरों का जिक्र था। सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने, उसके सींगों में से ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठे स्वर्गदूत ने जिसके पास तुरी थी कह रहा, उन 4 स्वर्गदूत को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए खोल दें। मैंने अभी आपके सामने बताया था कि नदी का जिक्र ये काफ़ी बड़ा है। अब मैं इसका क्लियर करता हूँ, जो मैंने आपके सामने पढ़ा था अभी 16 का 12-14, उसका क्लियरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। 15वीं आयत में लिखा है, 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दृश्य में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम आग और धूप कांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सींगों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियां अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामत उनके मुंह में और उनकी पूंछों में थी, और इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो मरियों में से मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थरों और काठ की मूर्ति की पूजा ना करें, जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और जो खून और टोना व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। मैं आपके सामने फिर वही चीज़ दिखा रहा हूँ। सब बाइबल में लिखा है,
बस मैं आपको बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा, खुदा का अनुग्रह, खुदा का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में फिर आने वाला हमें लेने, वो हमें सिखाता है। फरात नदी के नीचे 4 स्वर्गदूत बंधे हैं और इन स्वर्गदूतों की स्टार्टिंग हुई थी जेनेसिस, उत्पत्ति से। ये स्वर्गदूत उत्पत्ति में बांधे गए थे, अब ये रेवोल्यूशन में खोल दिए जाएंगे। इनकी सेना मैंने आपके सामने पढ़ी और ये स्वर्गदूत इन मनुष्यों को जो बच गए हैं, इनके ऊपर जो जादू टोना इन सब चीज़ों से मन नहीं फिराया, जो रैप्चर के बाद रह जाएंगे उनको तकलीफ़ देंगे। और जो मनुष्य इस दुनिया में रह गए उनके ऊपर बहुत गंदी पीड़ा आने वाली है। मैं आपके सामने ये चीज़ें बार बार इसलिए खुदा ने सिखाया, बता रहा हूँ। अभी भी समय है कि अपने आप को खुदा को दे। ये नहीं, मेरे लिए भी ये वचन है, आपके लिए भी वचन है, अपना जितना समय हो सके खुदा में दें। समय सही नहीं है और समय कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कब क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। इसलिए अपने आप को तैयार रखें, वचन को पढ़ें, खुदा को, अपने आप को खुदा में बनाए रखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो बाइबल में दे रखी हैं। बाइबल में कुछ चीज़ें पुराने नियम से नए नियम में है, नए नियम से बंटवारा है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन हम ये सब चीज़ें एक पजल्स की तरह तब जुड़ती हैं जब खुदावा परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है, तब जाके एक पजल्स तैयार होता, तब वो इमेजिनेशन पिक्चर हमें दिखती है कि ये होने वाला है। आप रेवोल्यूशन की सीरीज़ मेरी सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कब कब स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। अब हम आगे देखेंगे। मैं जल्दी आपके सामने वर्सेस बताऊंगा। मैंने आपके सामने रेवोल्यूशन 9:13 से 20 पूरा पढ़ के बताया कि क्या क्या इन मनुष्य के साथ, वो स्वर्गदूत जो बचे हुए हैं, जो बांधे गए थे, वो कब खोले जाएंगे और इन्हें क्या क्या दुख देंगे। रेवोल्यूशन 19:11, रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य 19 वर्स 11, 11वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। यहाँ पे यूहन्ना बता रहे हैं हेवन के बारे में, परमेश्वर पिता के सिंहासन के स्वर्ग के विषय में। देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बताया जा रहा है। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। प्रभु यीशु मसीह इस योग्य हैं कि उनके ऊपर राजमुकुट रखे गए हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता। वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। लहू छिड़का हुआ यीशु मसीह की पहचान बताती है कि उन्होंने अपने आप का लहू बहा दिया। वो वस्त्र पे लहू जो बहा है उसके विषय में बताते हैं। आप नया नियम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मत्ती 25-26 से आप पढ़ेंगे तब। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और मनुष्य मलमल पहने हुए उसके पीछे है। स्वर्ग की सेना, स्वर्ग के स्वर्गदूत। जाति को मारने के लिए उसके मुंह में से एक चौकी तलवार निकलती है। मतलब कि अधिकार, अथॉरिटी यीशु मसीह बोलते हैं कि अब तुम्हें ये करना है। चौकी तलवार बताई गई है, मतलब कि डायरेक्ट एक तलवार के समान वो बोलेंगे। और वह लोहे का राजमुकुट लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा का कुंड में दाग रौंदेगा। एक दाग का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है रौंदने का, जैसे कि अंगूर को वाइन यार्ड में रौंदा जाता है पैरों से, आप कभी देखिएगा, तो वैसे ही रौंदने का शब्द यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ये जांघ का वर्ड ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर एक शॉल है, और शॉल जो होती है वो ज्यूस में, यहूदियों में वो पहनते हैं और वो उनके पैरों तक रहती थी। यीशु मसीह अब शॉल डाले रहते थे। जो उस स्त्री ने, लहू बहने वाली ने छुआ था, वो यीशु मसीह का शॉल ही छुआ था, जो एक
काफ़ी लॉन्ग उन पे वो लटके रहते थे, धागे टाइप के, वो छुए थे। तो ये जांग का वस्त्र जो बताया गया, नाम लिखा हुआ जांग पे, असल में जांग पे ये दर्शाया गया वो कपड़े पे नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो ये लोग कंफ्यूज होते हैं। असल में मुझे खुदा के एक दास ने ही इस चीज़ का क्लियरिफिकेशन किया है अपनी वचन में, उनकी वीडियो में मैंने सुना था, तब खुदा ने मुझे सिखाया वहाँ से। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ खुदा ने मुझे वहाँ से सिखाई, क्योंकि जो चीज़ हमें खुदा बाप सिखाता है उसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान हमारा नहीं है, वचन का प्रभु का है। आगे हम पढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। सूर्य पर स्वर्गदूत तभी खड़ा हुआ है परमेश्वर पिता की अथॉरिटी से, और सूर्य खुदा ने बनाया है। उसने बड़े शब्द से पुकार का आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा। पक्षियों का जिक्र आप मत्ती में भी पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने भी जिक्र करा है मत्ती 24 में। आओ परमेश्वर के बड़े भोजन के लिए इकट्ठे हो जाओ। अब ये किन पक्षियों से बोला जा रहा है? ये दुनिया के जितने पक्षी हैं उनसे बोला जा रहा है। भोजन के लिए जो बोला जा रहा है वो मैं आपको पढ़ के आगे बताता हूँ। जिससे तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या शत्रु, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। ये वही लोग हैं जो मैंने आपके सामने रेवोल्यूशन में पढ़ा था, जिन्होंने रेवोल्यूशन 13 में मोहर लगा ली थी। क्या दास, क्या शत्रु, सबके ऊपर जिन्होंने उसकी पूजा करी थी। रेवोल्यूशन 13 का आप पढ़ेंगे 15, 16 और 17 तो आपको समझ में आएगा। और अभी शुरुआत में मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया था। सबके विषय में रेवोल्यूशन सेकंड टाइम पे उन मनुष्यों का जिक्र कर रही है जिन्होंने छाप ली थी। उनके लिए बोला है, इन लोगों को परमेश्वर के स्वर्गदूत खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह मार देंगे। और ये मारेंगे कैसे, आगे पढ़ते हैं। और इनका मांस ये पक्षी खाएंगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। ये एक युद्ध होगा लास्ट टाइम पे, और ये युद्ध के लिए शैतान उसके और ये मनुष्य जितने होंगे, झूठे भविष्यवक्ता और कंट्री के जितने मनुष्य, कंट्री के अथॉरिटी, सब तैयार होंगे। शैतान इनको अपनी तरफ कर लेगा। तो एक युद्ध होगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, इन्हें मारेगा, तब क्या होगा? आगे लिखा है, वे पशु उनके साथ झूठे भविष्यवक्ता पकड़ा गया। उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाते थे जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिस पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये देखा, मैंने आपके सामने बताया था। ये ऐसे मिरेकल करेगा कि जो बचे हुए लोग होंगे, जो विश्वास भी करते होंगे, वो तक भी विश्वास ना करें। इतने मिरेकल, इतने चिन्ह, झूठे भविष्यवक्ता, शैतान, ये सारी चीज़ें ऐसे इंसान को ऐसे कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे कि उसकी पूजा करेंगे, उसकी छाप ले लेंगे, बिल्कुल ही शैतान के कंट्रोल में रहेंगे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में और गंधक से जलती है डाले गए। शैतान, झूठे भविष्यवक्ता, इनको तो हेल नर्क में डाला जाएगा। बाकी के जो मनुष्य, उनका क्या होगा, आगे पढ़ते हैं 21वें आयत में। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो गए। जो इंसान हैं उनकी बॉडी इस पृथ्वी पड़ी रहेगी, उनका मांस पक्षी खाएंगे। और जितनी भी सारी आत्मा हैं इन मनुष्यों की नरक में डाल दी जाएंगी। शरीर को पक्षी खाएंगे और आत्मा नरक में डाल दी जाएंगी, और साथ में इनके साथ शैतान, झूठे भविष्यवक्ता, इन सबको डाल दिया जाएगा। और इसका मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, कहाँ पे लिखा है। हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशन 20 और इसकी 9वीं आयत। वे सारे पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग गंधक की उस झील में, जिसमें वे पशु, झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे। लिखा है शैतान, पशु मतलब कंट्री,
कंट्री के वो अथॉरिटी जो लीडर हैं वो, और झूठे भविष्यवक्ता वो जो झूठा प्रचार करते हैं, लोगों को गलत प्रीचिंग कर के ऐसा कर देंगे कि वो रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे, वो लोग डाल दिए जाएंगे। और रात दिन, जो आगे लिखा है, रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये इन लोगों का अंत होगा, जो मनुष्य बचे हुए इंसान रह जाएंगे। तभी यीशु मसीह ने कहा था उस विषय में मत्ती 24:13 में, जो अंत तक विश्वास रखेगा उसी का उद्धार होगा। असल में ये आयत इन लोगों के विषय में कही गई थी। मत्ती 24 में असल में काफ़ी यीशु मसीह ने हिडन सिंबल दिए हैं, आगे पीछे काफ़ी चीज़ें हैं। एक पजल्स है, उसको जब खुदा जुड़वाता है तो एक इमेज बनती है। वो इमेज जो जब दिखती है तब हमें प्रकाश होता है कि ये भी लिखा है वचन में। तो ये वही पजल है जो यीशु मसीह ने मुझे पे जाहिर किया। ये उन विषय में लिखा हुआ मत्ती 24:13 का, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार उसका होगा जो रैप्चर के बाद भी ये बोल देगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का ही हूँ, चाहे आप छाप लगाओ, चाहे मुझे भूखा मार दो। रेवोल्यूशन 13 की वो छाप नहीं लेगा, भले ही वो मर जाएगा, लेकिन उसका उद्धार होगा। उस स्वर्ग में उसकी आत्मा को कबूल कर लिया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने शुरू में भी जिक्र करा है, मत्ती आप पढ़ेंगे 6, 7, 8 में, कि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, भले ही तू बिना इनके स्वर्ग में एंट्री कर जा, लेकिन भला तेरे इसको निकाल के फेंक दे। वो इसलिए बताया गया कि अगर तू ये चीज़ ठोकर खिला रही हैं अभी भी, इनको छोड़ दे। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो इनके विषय में यीशु मसीह ने बहुत ज़ोर दिया है। हमें तभी चीज़ें समझ में आती हैं जब पवित्र आत्मा में सिखाता है। तो मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मैंने शुरू में ये वर्ष आपके सामने इसलिए पढ़ी थी। तो खुदा ने काफ़ी इस वचन से हमें सिखाया कि जो इंसान रह जाएंगे उनका अंत कितना बुरा है। वो कहीं नहीं रहेंगे, शैतान की गुलामी करेंगे तो खाना मिलेगा, और बहुत से लोग गुलाम बनेंगे। लेकिन जो गुलाम नहीं बनेगा उस हेवन में जाएगा, और जो गुलामी करेगा उसको यीशु मसीह स्वर्गदूत, वो जो लड़ाई होगी, जो सेना शैतान तैयार करेगा रैप्चर के बाद, उनका मरना तय है। शैतान को भी पता है मेरा मरना तय है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे साथ भी, मैं अकेला क्यों मरूं, मैं सबको लेके मरूंगा। वो नहीं चाहता कि खुदा के बच्चे बचाए जाएं, खुदा की आत्मा बचाई जाए। ये आयत और ये पूरा टॉपिक बचे हुए इंसान का खुदा बाप ने बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सामर्थी चीज़ें सिखाई हैं। मैं एक आयत बोल के ख़त्म करूँगा इस वचन को। जो स्वर्गदूत ने अथॉरिटी दी उन पक्षियों को कि आओ भोजन के लिए, किन किन मनुष्यों को शरीर को वो खाएंगे, उनके विषय में यीशु मसीह ने पहले ही मत्ती में बोल दिया था। मत्ती 24:28, जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। गिद्ध के विषय में बोला गया है, और गिद्ध ऐसा पक्षी होता है जो सब कुछ खाता है। तो इनकी देह को मिट्टी भी नहीं मिलेगी, पक्षी खाएंगे। तो बहुत ही गंदा विषय है ये, बहुत ही उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते। प्रार्थना करें कि वो समय रैप्चर का कब आ जाएगा, खुदा हमें उठा ले रैप्चर में, क्योंकि रैप्चर के बाद का समय बचे हुए इंसान का मैं आपके सामने इस सरमन में बता चुका हूँ, जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर और बहुत ही ख़तरनाक लोगों के लिए होने जा रहा है। क्योंकि इनको मारने वाला स्वर्ग से उतरेगा, वो प्रभु यीशु मसीह मारेगा, क्योंकि ये अपने कामों से मन भी नहीं भराएंगे, क्योंकि इनका दिमाग ऐसा कर दिया जाएगा। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज इतने समय बाद मैं आपके सामने एक अद्भुत सरमन, अद्भुत टॉपिक रख पाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। खुदा आप इस वचन से आपको ब्लेस करे, आपको रैप्चर के लिए तैयार करे, और परमेश्वर पिता आपको अपने अनुग्रह में, अपने आत्मा में बनाए रखे। और प्रार्थना आप मेरे लिए भी करें कि खुदा आप अपने राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल करें। और परमेश्वर पिता आपको इस सरमन से और अपनी लाइफ में
आपको ब्लेस करे, आपकी